हेलो एवरीवन, वेलकम टू करंट अफेयर नॉन स्टॉप। आज हम करेंगे इस वीडियो में 22 जून के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स जो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट होंगे। आज वॉइस थोड़ी कम होगी तो प्लीज़ थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिए। आई एम नॉट फीलिंग वेल, सो पहले ही मैं वो बोल देती हूँ, सॉरी फॉर दैट। तो स्टार्ट करें वीडियो। फर्स्ट क्वेश्चन इज़ 18 जून को किस राज्य ने मास्क दिवस के रूप में मनाया? ठीक है, ये एक दो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं डेज़ के लिए अकॉर्डिंग। वैसे मैंने 1 से 15 तक डेज़ मैंने सारे कवर करवा दिए थे आपको एक ही वीडियो में, और 16 से 30 भी जो भी आपके इम्पोर्टेंट डेज़ होंगे, सारे इम्पोर्टेंट नहीं, सारे ही मैं कवर करवा दूँगी आपको 30 जून को। ठीक है, तो डेज से रिलेटेड जो क्वेश्चन हो रह भी जाएं अगर, तो आप पैनिक मत कीजिए कि ये डे नहीं बताया या वो नहीं बताया। तो मैं जानबूझ के नहीं बता रही क्योंकि क्वेश्चंस ज़्यादा हो जाते हैं डेज वाले। ठीक है, तो हम इकट्ठे एक ही वीडियो में वो सारे कवर कर लेंगे। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 18 जून को किस राज्य ने मास्क दिवस के रूप में मनाया है? जो 18 जून है उसको किस राज्य ने मास्क दिवस के रूप में मनाया है? कर्नाटक ने। ठीक है, मास्क का तो पता ही है सबको, तो मतलब हमारी सेफ्टी के लिए है। आज के टाइम में कोरोना वायरस से अगर हम बाहर जा रहे हैं तो हमें मास्क तो डाल के जाना चाहिए। तो इसी अवेयरनेस के लिए किसने 18 जून को मास्क दिवस मनाया था? कर्नाटक ने। ठीक है, और कर्नाटक की बात करें अगर, तो कर्नाटक में 3 मोबाइल ऐप हैं जो आपको याद रखनी है। फर्स्ट इज़ आपदा मित्र, आपथा मित्र। ठीक है, एंड सेकंड इज़ कोरोना वॉच। हम कर चुके हैं ये, बस थोड़ा सा रिपीट हो जाएगा आपको ताकि पिछला रिवाइज हो जाए। ठीक है, आपदा मित्र, कोरोना वॉच और मेघ संदेश, ये 3 क्या हैं? मोबाइल ऐप हैं। ठीक है, किसकी? कर्नाटक की, जो आपको लर्न रखनी है। मोबाइल में ये कर्नाटक में एक डांस की बात करें तो डांस भी फेमस है, यक्षगण। क्या नाम है? यक्षगण। ठीक है, और एक और होता है डोलू कोनिता। ठीक है, डोलू कोनिता और यक्षगण ये डांस है। लर्न करने की ट्रिक देख लो क्या है। 18 जून को लिया है कर्नाटक ने चुन, ये अच्छा टास्क, सब लगाओ मास्क। ठीक है, 18 जून को लिया है कर्नाटक ने चुन, ये अच्छा टास्क, सब लगाओ मास्क। ठीक है, टास्क मास्क, ये इससे क्या हो जाएंगे? ये कीवर्ड्स हैं हमारे, ताकि आपको क्या हो जाएंगे? लर्न रह जाएंगे क्वेश्चन। ठीक है, यही 18 जून से रिलेटेड ही एक क्वेश्चन और है आगे। ऑटिस्टिक प्राइड डे कब मनाया जाता है? ठीक है, ऑटिस्टिक प्राइड डे ये भी कब मनाया जाता है? 18 जून को ही। और 18 जून को ही क्या मनाया जाता है? मास्क दिवस, कर्नाटक सरकार के द्वारा। ठीक है, ऑटिस्टिक का मतलब क्या होता है? जो फिजिकल और मेंटल ग्रोथ होती है इसमें कम होती है बच्चों की। ठीक है, तो इसलिए ये मनाया जाता है क्योंकि जो ऑटिज़म है वो अपने आप को कम ना समझे। क्लियर है? तो कब मनाया जाता है? 18 जून को। ये है ऑटिस्टिक प्राइड डे। तो एक और होता है वर्ल्ड ऑटिज़म अवेयरनेस डे। वर्ल्ड ऑटिज़म अवेयरनेस डे, अगर ऑटिज़म अवेयरनेस डे की बात करें तो वो 2 अप्रैल को होता है, बट अगर ऑटिज़म प्राइड डे की बात करें तो वो 18 जून को होता है। ठीक है, और जो ये वर्ल्ड ऑटिज़म अवेयरनेस डे था, इसका थीम क्या था? द ट्रांजिशन टू अडल्टहुड। क्या था? द ट्रांजिशन टू अडल्टहुड। ठीक है, ट्रांजिशन टू अडल्टहुड, याद रख लेना, ये इसका थीम था 2 अप्रैल वाले का, जो अडल्ट ऑटिज़म अवेयरनेस डे मनाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज ब्रिटिश पेट्रोलियम ने किस शहर में वैश्विक व्यापार सेवा केंद्र स्थापित करने की योजना बनाई है? तो जो ब्रिटिश पेट्रोल है इसने किस शहर में एक मतलब व्यापार सेवा केंद्र बनाया, तो किस शहर में स्थापित करने की योजना बनाई है इन्होंने? कहाँ पे बनाई है? पुणे में। ठीक है, पुणे महाराष्ट्र में। क्लियर है? तो ट्रिक देख लो पहले। पेट्रोल ब्रिटिश क्या पुनः आ गया इंडिया में वापस? ठीक है, पेट्रोल ब्रिटिश क्या पुनः आ गया इंडिया में वापस? पुनः से आपने क्या याद करना है? ये पुणे, और वापस ब्रिटिश। ठीक है, पेट्रोल ब्रिटिश क्या पुनः आ गया इंडिया में वापस, ये क्या हो गई हमारी ट्रिक। अब देखो एक चीज़ और है कि जो भारत की कंपनी है एक, वैसे तो भारत में स्टेज 6 फ्यूल आ गया। ठीक है, क्या नाम था? मैंने आपको बताया भी था, भारत स्टेज 6 फ्यूल। ठीक है,
जो भारत स्टेज 6 फ्यूल है कब से आया ये? 1 अप्रैल से, 1 अप्रैल 2020 से। और पहली कंपनी जिसने ये जो फ्यूल है भारत स्टेज 6 फ्यूल ये बेचना शुरू किया है वो है इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन। क्या नाम है कंपनी का? इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, जो एक महारत्न कंपनी है, ठीक है। और इंडिया में, भारत में 10 महारत्न कंपनियाँ हैं और 14 नवरत्न कंपनियाँ हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है काफ़ी बार। महारत्न कंपनियाँ 10 हैं और नवरत्न कितनी हैं? 14, ठीक है। और जो हमारे तेल मंत्री हैं वो कौन है? धर्मेंद्र प्रधान। क्या नाम है उनका? धर्मेंद्र प्रधान। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट इज कालरा एंड द सन के लेखक कौन है? ये बुक का नाम है कालरा एंड द सन। जो ये बुक है ये किसने लिखी है? ठीक है, किसने लिखी है? काजुआओ इशिगुरो। क्या नाम है? काजुआओ इशिगुरो, ठीक है। अब और ये काफ़ी महान लेखक थे, इनको नोबेल पुरस्कार भी मिल चुका है साहित्य में। तो ट्रिक देख लो इनकी। कालरा एंड द सन, काजू खाओ और रहो मगन। कालरा एंड द सन, काजू खाओ। काजू खाओ से आपको क्या याद रह जाएगा? ये काजू, काजू हो इशिगिरे, ठीक है। कालरा एंड द सन, काजू खाओ, काजू खाओ से कजू और रहो मगन, सन मगन, ठीक है। अब बोल रहे हो ना कालरा एंड द सन, तो पीछे आपने क्या बोलना है? मगन। मगन से आपको ये याद रह जाएगा, मतलब एक ट्यूनिंग बन जाती है ट्रिक की। कालरा एंड द सन, काजू खाओ और रहो मगन। क्लियर है? नेक्स्ट देखें। आईसीआईसीआई होम फाइनेंसिंग कंपनी लिमिटेड ने शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में होम लोन प्रदान करने के लिए कौन सा ऋण लॉन्च किया है? तो ये जो आईसीआईसीआई होम फाइनेंस कंपनी लिमिटेड है, इसने ग्रामीण क्षेत्रों और शहरी क्षेत्रों हैं जो, उनमें होम लोन प्रदान किया है, ठीक है। इसके लिए कौन सा ऋण लॉन्च किया है? कौन सा ऋण लॉन्च किया है? सरल। किस नाम से है? सरल नाम से। मतलब इजीली आप क्या कर सकते हो? होम लोन ले सकते हो, ठीक है। बट ये जो सरल है ये एप्लीकेबल किसके लिए है? अगर आपकी जो इनकम है, ईयरली इनकम, 1 साल की इनकम 6 लाख से कम है तो ही आपको ये मिलेगा, अदरवाइज़ नहीं मिलेगा। 6 लाख से कम होनी चाहिए आपकी 1 साल की इनकम। आईसीआईसीआई के मैनेजिंग डायरेक्टर और सीईओ की बात करें तो कौन है वो? संदीप बख्शी जी, ठीक है, संदीप बख्शी। और आईसीआईसीआई बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? मुंबई में। और टैगलाइन क्या है इसकी? हम हैं ना। क्या है? हम हैं ना, ठीक है। और ख्याल आपका, ख्याल आपका, ये दोनों हम क्या हैं? इसकी टैगलाइन है आईसीआईसीआई की बैंक की। एक क्वेश्चन और अभी हमने रिसेंटली किया था, 3-4 दिन पहले ही किया होगा। आईसीआईसीआई बैंक ने एक ओवरड्राफ्ट सुविधा दी थी, ठीक है, याद हो तो आपको। ओवरड्राफ्ट की सुविधा दी थी, स्टार्ट किया इसने, जिसका नाम क्या था? इंस्टा फ्लेक्सी कैश। क्या था? इंस्टा फ्लेक्सी कैश, ठीक है। किसने दी थी? ये भी आईसीआईसीआई ने दी थी, तो ये भी याद रख लेना साथ के साथ। ट्रिक देख लो अब लर्न करने की। आईसीआईसीआई देगा सरल होम, रोक सकता है कौन? आईसीआईसीआई देगा सरल होम, रोक सकता है कौन? होम कौन, ठीक है। आईसीआईसीआई देगा सरल होम, रोक सकता है कौन? नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट इज किस बैंक ने यूनिवर्सल सोम्पो जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के साथ मिलकर कोविड-19 द्वारा उत्पन्न अनिश्चितताओं को कवर करने के लिए एक विशेष हेल्थ बीमा पॉलिसी स्टार्ट की है? तो किस बैंक ने किया है ये? जो किसके साथ? यूनिवर्सल सोम्पो जनरल इंश्योरेंस कंपनी है जो, इसके साथ मिलके किसके लिए? ये जो महामारी है कोविड-19 उसके द्वारा जितने भी अनिश्चितताएं हैं उनको कवर करने के लिए एक हेल्थ बीमा पॉलिसी स्टार्ट की है, ठीक है। तो किस बैंक ने की है ये? कर्नाटक बैंक ने। किस बैंक ने किया है? कर्नाटक बैंक ने। आप ये भी बोल सकते हो क्या कि जो बैंक एश्योरेंस एग्रीमेंट होता है वही हुआ है ये, ठीक है, कर्नाटक बैंक के साथ बैंक एश्योरेंस एग्रीमेंट, जिससे रिलेटेड अगर होता है ये बैंक एश्योरेंस एग्रीमेंट, मतलब 2-3 ही होते हैं, तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है बैंकिंग से रिलेटेड एग्ज़ाम में, ठीक है। तो कर्नाटक बैंक है जो, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? मैंगलोरों में। कहाँ पे है? मैंगलोरों में। और एमडी और सीईओ कौन है? महाबलेश्वर एमएस। क्या नाम है? महाबलेश्वर एमएस, ठीक है। ये हैं एमडी और सीईओ कर्नाटक बैंक के। और टैगलाइन की बात करें तो कर्नाटक बैंक की क्या है? योर फैमिली बैंक अक्रॉस इंडिया। योर फैमिली कि आपकी फैमिली है ये, योर फैमिली बैंक अक्रॉस इंडिया, ठीक है, इंडिया, ऑल ओवर इंडिया के अक्रॉस हो जाएगा लन। नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट इज
KR सच्चिदानंद, जिनको और क्या बोला जाता था, सैकी, सैकी भी आ सकता है, या KR सच्चिदानंद, जिन्हें सैकी के नाम से भी जाना जाता था, ये किस क्षेत्रीय सिनेमा के फिल्म निर्देशक थे? किस क्षेत्रीय सिनेमा के फिल्म निर्देशक थे ये? मलयालम के। किसके थे? मलयालम के। तो ट्रिक देख लो, ट्रिक क्या है? मलयालम की मलाई थे सच्चिदानंद, ठीक है, मलयालम की मलाई थे सच्चिदानंद, हार गए जिंदगी की जंग, ठीक है, सच्चिदानंद जंग। मलयालम है जो, उसकी मलाई थे सच्चिदानंद और हार गई जिंदगी की जंग। इससे आपको क्या हो जाएगा? लर्न रह जाएंगे ये, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट इस किस शहर ने ICU बेड वेंटिलेटर पर जानकारी प्राप्त करने के लिए एयर वेंटी ऐप लॉन्च किया है? तो कौन सा शहर है जिसने ICU बेड वेंटिलेटर पर जानकारी प्राप्त करने के लिए एक ऐप है जिसका नाम क्या है? एयर वेंटी। ये ऐप लॉन्च की है, किसने की है ये? मुंबई ने, ठीक है, किसने की है? मुंबई ने। अब देखो इसकी ट्रिक देख लो लर्न करने की क्या है। मुबारक हो आंटी, आपको बेड देगा एयर वेंटी, ठीक है, या वेंटी बोल दो, बट यहाँ पे मैंने आंटी लिखा है ना, तो आंटी से कीवर्ड बनाने के लिए मैंने यहाँ पे वंटी लिख दिया, एयर वंटी या एयर वेंटी, ये याद रख लेना। मुबारक हो आंटी, आपको बेड देगा एयर वंटी, ठीक है, आंटी और वंटी, और मुबारक से आपने क्या याद करना है? ये मुंबई, ठीक है। और ये जो मुंबई है प्रवासी भारतीयों के लिए सबसे महंगा शहर था। अभी रिसेंटली एक किसने कहा था ये? मर्सर कॉस्ट ऑफ लिविंग सर्वे ने, आपको मैंने करवाया भी था, मर्सर ने कहा था, मर्सर कॉस्ट ऑफ लिविंग सर्वे ने, कि प्रवासी भारतीयों के लिए सबसे महंगा शहर कौन सा है? मुंबई है। और अगर पूरी दुनिया के अकॉर्डिंग देखें तो ये तो भारत में है ना, तो पूरी दुनिया के अकॉर्डिंग कौन सा है? हांगकांग। क्या है? पूरी दुनिया के अकॉर्डिंग सबसे महंगा शहर हांगकांग, ठीक है। नेक्स्ट इज EPFO के अनुसार भारत में औपचारिक रोजगार 2019-20 में कितने % बढ़ा है? तो 19 से 20 में कितने % बढ़ा है जो औपचारिक रोजगार है, ये बताना है, ठीक है। कितना बढ़ा है? 28.6%, 28.6%, किसके अकॉर्डिंग? EPFO के अकॉर्डिंग। जो ये EPFO है ये किसके अधीन काम करता है? ये किसके अधीन काम करता है? श्रम मंत्रालय के अधीन, ठीक है, किसके अधीन करता है? श्रम मंत्रालय के अधीन। और ये जो श्रम मंत्रालय के जो मंत्री हैं, मतलब श्रम मंत्री हैं जो हमारे, वो कौन है? संतोष सिंह गंगवार, संतोष सिंह गंगवार, ठीक है। और यहाँ की कॉन्स्टिट्यूएंसी क्या है इनकी? बरेली यूपी, ठीक है, कि कौन सी इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी? बरेली यूपी, संतोष सिंह गंगवार की। नेक्स्ट इज किस लाइफ इंश्योरेंस ने ईस्ट कंसल्टेंसी सर्विसेज के साथ मिलकर अपने ग्राहकों के लिए ऑफलाइन EKYC सेवा शुरू की है? तो कौन सी लाइफ इंश्योरेंस है जिसने ईस्ट कंसल्टेंसी सर्विसेज के साथ मिलकर अपने कस्टमर्स के लिए ऑफलाइन EKYC सेवा शुरू की है? किसके साथ मिलके किया ये? टाटा AIA के साथ, ठीक है, किसके साथ? टाटा AIA के साथ। अब लाइफ इंश्योरेंस में 2 और मर्जर हुए हैं जो लर्न रखने हैं। लाइफ इंश्योरेंस की बात करें तो कौन कौन से? एक तो यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने कितने? 30% कंपनी खरीद ली है। कितने %? 30%। कौन सी? इंडिया फर्स्ट लिफ्ट इंश्योरेंस, ठीक है, इंडिया फर्स्ट लिफ्ट इंश्योरेंस। एक चीज़ और, आपसे क्वेश्चन पूछा कैसे जाएगा कि लाइफ इंश्योरेंस में जो मर्जर हुए हैं वो किस के बीच में हुए हैं, ठीक है। यूनियन बैंक ने 30% कंपनी खरीद ली है, तो कौन सी कंपनी खरीदी, ये पूछा जा सकता है, आपने ये नाम दे देना है। बट अगर ऐसे पूछा जाए कि यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने इंडिया फर्स्ट इंश्योरेंस में अपना कुछ % कंपनी है जो उसको ख़रीद लिया है, ठीक है, तो कितने % खरीदा है वो भी याद रखना है, 30%। एक तो ये होगी, और एक और जो इम्पोर्टेंट है एक्सिस बैंक, ठीक है, एक्सिस बैंक और मैक्स लाइफ इंश्योरेंस, मैक्स लाइफ इंश्योरेंस, ठीक है। एक्सिस बैंक ने 29% कंपनी खरीद ली है, कौन सी? मैक्स लाइफ इंश्योरेंस। हो जाएगा लन। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट इज कुबुट बेक, क्या नाम है? कुबुट बेक बोरोनोव अभी अभी किस देश के प्रधानमंत्री बने हैं? तो जो कुबुट बेक बोरोनोव है अभी अभी किस देश के प्रधानमंत्री बने हैं? किर्गिस्तान के, ठीक है। एक नाम और भी था, मिलदुल कुछ ऐसे, मतलब अजीब सा नेम था, मैंने आपको पहले भी करवाया था। तो उस क्वेश्चन से रिलेटेड 1-2 स्टूडेंट्स को डाउट था
टेलीग्राम पे कि इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, उन्होंने क्या किया था, थे तो वो भी किर्गिस्तान के, बट उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया। बट ये क्या हैं, ये अब नए बने हैं। ठीक है, कुबुटबेक बोरोनोव, ये तो किर्गिस्तान के अब नए प्रधानमंत्री बने हैं। बट वो जो थे वो पहले थे, और जिन्होंने अब क्या दे दिया, इस्तीफ़ा दे दिया। आई थिंक शायद ये कुछ ऐसा नाम था, मुकमल्दकली। ठीक है, मुकमल्दकली कुछ ऐसा नाम था, थोड़ा सा अजीब सा नाम था, मुकमल्दकली। तो वो उन्होंने उस पर भ्रष्टाचार वगैरह के आरोप लगे थे, तो वो अब नहीं है। तो अब रिसेंटली किस देश के, ये जो कुबुटबेक बोरोनोव हैं, ये बने हैं किर्गिस्तान के। ठीक है, तो अपना डाउट क्लियर कर लेना। ट्रिक देख लो, कुबुटबेक बैरान हैं हैरान, कुबुटबेक बैरान हैं हैरान, कैसे प्रधानमंत्री बन गए किर्गिस्तान। ठीक है, कुबुटबेक बैरान हैं हैरान, कैसे प्रधानमंत्री बन गए किर्गिस्तान। बैरान, हैरान, किर्गिस्तान, दोनों क्या हैं, तीनों ही क्या हैं, एक दूसरे से रिलेटेड वर्ड्स हैं, कीवर्ड्स के। ठीक है, नेक्स्ट इज, भारत और किस देश की सरकार ने भारत में कोरोना से निपटने और कमज़ोर वर्ग के लोगों की सहायता के लिए 200 मिलियन यूरो का करार किया है। तो भारत और किस देश की सरकार ने किया है ये, कोरोना से निपटने के लिए और कमज़ोर वर्ग की सहायता के लिए। ठीक है, किस देश की सरकार ने किया है, फ्रांस की सरकार ने। कितने मिलियन यूरो, 200 मिलियन यूरो। अमाउंट भी याद रखना। तो किसके साथ मिलके किया है, फ्रांस के साथ मिलके। ठीक है, फ्रांस है भारत से दूर कोसों, फ्रांस है भारत से दूर कोसों, फिर भी पैसे देगा 200, कोसों 200। ये क्या हो गए, हमारे कीवर्ड्स हो गए, ताकि आपको लर्न हो जाए। ठीक है, कर लोगे याद। और जो फ्रांस की अगर बात करें तो फ्रांस के राष्ट्रपति कौन है, इमैनुअल मैक्रोन। ठीक है, क्या नाम है, इमैनुअल मैक्रोन। नेक्स्ट देखें, आचार्य श्री महाप्रज्ञ जैन धर्म के श्वेतांबर तेरापंथ आदेश के कौन से प्रमुख थे। तो जो ये आचार्य थे, कौन से, जैन धर्म के श्वेतांबर, जो सफ़ेद कपड़े पहनते हैं ना, मुंह पे भी सफ़ेद कपड़ा बांधते हैं वो। तो आचार्य श्री महाप्रज्ञ जैन धर्म के श्वेतांबर तेरापंथ आदेश के कौन से प्रमुख थे। इनकी अभी रिसेंटली 100वीं जयंती मनाई गई थी, 100th बोलें तो। और ये कौन से प्रमुख बने हैं, 10वें। कौन से बने हैं, 10वें। ठीक है, लर्न करने की ट्रिक देख लो। महाप्रज्ञा ने पिया ध्यान का रस, महाप्रज्ञा ने पिया ध्यान का रस, वे गुरु बन गए 10। ठीक है, रस 10, महाप्रज्ञा ने पिया ध्यान का रस, वे गुरु बन गए 10। ठीक है, नेक्स्ट इज, सेंट्रल रेलवे जोन ने एक नई इनोवेटिव एटीएम में, आत्मा नहीं आएगी, कभी आत्मा पढ़ने लग जाए इसको, ये क्या है, एटीएम में मशीन को किस रेलवे स्टेशन पर स्थापित किया गया है। एटीएम में का मतलब क्या है यहाँ पे, ऑटोमेटेड टिकट एंड मैनेजिंग एसेस मशीन। ठीक है, ऑटोमेटेड टिकट चेकिंग, ऑटोमेटेड टिकट चेकिंग एंड मैनेजिंग असेस मशीन, मतलब ऑटोमेटेड जो आपकी टिकट है वो चेक कर ली जाएगी इस मशीन से। ठीक है, तो कहाँ पे, कौन से रेलवे जोन ने किया है ये, नागपुर। किसने किया है, नागपुर ने। ठीक है, तो नागपुर से जो लोकसभा सांसद हैं, कौन है वो, नितिन गडकरी। कौन है, नितिन गडकरी। ठीक है, नागपुर को वैसे संतरों का शहर भी कहा जाता है, वहाँ के संतरे बहुत फेमस होते हैं। फिर अगर सेंट्रल रेलवे की बात हो रही है तो सेंट्रल रेलवे से रिलेटेड हमने 2 क्वेश्चन किए थे अभी रिसेंटली। क्या थे वो, सेंट्रल रेलवे ने एक तो मशीन बनाई थी जिसका क्या नाम था, फेब्री आई। क्या नाम था, फेब्री आई। और इसने एक रोबोट भी लॉन्च किया था जिसका क्या नाम था, कैप्टन अर्जुन। क्या नाम था जिसका, कैप्टन अर्जुन, याद हो तो आपको। जिससे जो ये रोबोट क्या करता है, अगर आप इसके पास जाओगे तो आपकी बॉडी टेम्परेचर को मेज़र कर लेगा और आपको बता देगा कि आप मतलब कितने चांसेस हैं कोरोना के होने के, या फिर आप सेफ़ हैं। ठीक है, तो ये एक रोबोट था। लर्न करने की ट्रिक देख लो, एटीएम में खामियां की गई हैं दूर। ये जो एटीएम मशीन है, ये एटीएम में खामियां की गई है दूर, जो रखी गई है नागपुर। ठीक है, जो रखी गई है नागपुर, मतलब एटीएम में जो टिकट चेकिंग जो मशीन होती थी, ये आप ये सोच लो कि पहले भी होती थी, बट उसमें कुछ खामियां थी, तो वो खामियां की गई हैं दूर, जो कहाँ रखी गई हैं, नागपुर। ठीक है, नेक्स्ट इज, एफएओ की एक रिपोर्ट के अनुसार कोविड-19 महामारी के कारण फरवरी 2020 से लगभग कितने मिलियन लोग तीव्र
खाद्य असुरक्षा की तरफ धकेल दिए गए हैं। तो FAO की एक रिपोर्ट के अनुसार जो कोविड-19 महामारी है उसके कारण फरवरी से लगभग कितने लोग तीव्र खाद्य असुरक्षा मतलब भूखमरी बोल सकते हो आप, ठीक है, या फिर ये बोल सकते हो कि उनको यही नहीं पता कि खाना मिलेगा या नहीं मिलेगा अगर हमारा काम नहीं रहा तो उसकी तरफ धकेल दिए गए हैं। कितने? 45 मिलियन, ठीक है, कितने? 45 मिलियन, जो एक बहुत बड़ी मतलब जनसंख्या है। अगर हम FAO की बात करें तो FAO का जो हेडक्वार्टर है, कहाँ पे? FAO का हेडक्वार्टर रोम के अंदर, ठीक है, कहाँ पे है? रोम में। वर्ल्ड फूड प्रोग्राम का हेडक्वार्टर भी कहाँ पे है? रोम में। और FAO के चेयरमैन की बात करें तो FAO के चेयरमैन कौन है? कू डोंगियो। क्या नाम है FAO के चेयरमैन का? कू डोंगियो, जो चाइना के व्यक्ति हैं, ठीक है, नाम से ही पता चल रहा होगा, पीछे ऐसे डोंगियो वर्ड वगैरह ये चीन के लोगों में ही होता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट इज किस देश के पब्लिक इन्वेस्टमेंट फंड ने जियो प्लेटफॉर्म में 2.32% की हिस्सेदारी की है? तो कौन सा देश है जिसके पब्लिक इन्वेस्टमेंट फंड ने जियो प्लेटफॉर्म में 2.32% की हिस्सेदारी की है? तो किसने की है ये? सऊदी अरब ने। किस देश ने की है? सऊदी अरब ने। पब्लिक इन्वेस्टमेंट फंड मतलब PIF, और किस देश का है ये? सऊदी अरब का। कितने परसेंट की है? 2.3%। मैंने आपको पहले भी बताया था, दो कंपनियां और थी, विस्टा और KKR। कौन सी थी? विस्टा और KKR। इन दोनों ने भी 2.32% ही हिस्सेदारी की थी किसके अंदर? जियो प्लेटफॉर्म के अंदर, ठीक है। तो ट्रिक देख लो, अगर 2% जियो का खरीद भी लिया सऊदी तो क्या वो बन गया राठौड़ राउदी? मतलब उनके पास तो बहुत पैसा है, मुकेश अंबानी के पास। उनका 2% अगर हमने खरीद लिया तो कोई राठौड़ राउदी तो बन नहीं जाएंगे हम। राठौड़ राउदी बताने की जरूरत नहीं है कौन थे वो, ठीक है, मूवी का एक कैरेक्टर है। तो यहाँ सऊदी से मैंने उसको रिलेट करने की कोशिश की है, राठौड़ राउदी, ताकि आपको याद रह जाए, ठीक है। अगर 2% जियो का खरीद भी लिया सऊदी तो क्या बन गया? राठौड़ राउदी। क्लियर है। और जो अब तक सारे हैं ये 10 जो इन्वेस्टर्स हैं जियो प्लेटफॉर्म के अंदर, वो मैंने यहाँ पे लिख दिए सारे, आप यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले सकते हो। फेसबुक में 9.9%, सिल्वर लेक 1.15%, विस्टा, KKR, PIF जो भी मैंने बताया आपको, इन तीनों के 2.32% है, ठीक है। जनरल एडाल्टिंग 1.34%, मुबाडला 1.85%, ये सारे मैं कवर करवा चुकी हूँ पहले। अबू धाबी इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी 1.16%, TPG और एल कैटरनन, ये दोनों मैंने बताए थे आपको, और ये भी बताया था कि ये एक दूसरे के अपोजिट परसेंटेज लर्न करने के लिए। TPG की 0.93% और इसका उल्टा कर दो 0.39%, ठीक है। ये किसकी है? एल कैटरनन की। इसको स्क्रीनशॉट लेके रख लेना, एक आधा क्वेश्चन इसमें से पूछा जा सकता है परसेंटेज से रिलेटेड, ठीक है। और अगर टोटल देखा जाए तो अप्रोक्सीमेटली 24.7% है जो वो बेच दिया है मुकेश अंबानी ने। बट अगर 24.7% में देखें तो सिर्फ 1/4 ही बेची है ना अपनी कंपनी, बट पैसा कितना कमा लिया? अप्रोक्स 1,15,693.95, मतलब 1,15,694 करोड़ रुपए इन्होंने कलेक्ट कर लिए हैं सिर्फ 1/4 कंपनी को सेल करने से, ठीक है, जो एक बहुत बड़ी अमाउंट है। नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट इज CRM इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया यूनिसेफ के साथ मिलकर, किसके साथ मिलकर? यूनिसेफ के साथ एक नई आपूर्ति समझौते के तहत जो निम्न आयु वाले देश हैं, ठीक है, उनको क्या कर रहा है? मेडिसिन है, जो वैक्सीन है, न्यूमोकोकल कंजुगेट, क्या नाम है? न्यूमोकोकल कंजुगेट वैक्सीन की कितनी खुराक प्रदान करेगा? कौन प्रदान करेगा? सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। किसके साथ मिलके? यूनिसेफ के साथ मिलके। किसके लिए? निम्न आयु वाले देशों को, ठीक है। वैक्सीन का नाम भी याद रखना है, न्यूमोकोकल कंजुगेट वैक्सीन। कितनी खुराक देगा ये? 10 मिलियन। कितने देगा? 10 मिलियन। प्लान करने की ट्रिक देख लो, सीरम लगाएगा मरहम। देखो सीरम जो कंपनी का नाम है वो कौन दे रहा है? सीरम दे रहा है ना, ये देखो ये रहा सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। तो सीरम क्या लगाएगा? उन पे मरहम लगाएगा, क्योंकि उनको वैक्सीन की नीड है, तो सीरम लगाएगा मरहम। जो कम आयु वाले देश कोरोना से गए फंस, जो कम आयु वाले देश कोरोना से गए फंस,
उनको खुराक देगा 10। जो कम आयु वाले देश हैं वो कोरोना में फंस गए हैं, जो उनको खुराक कितनी देगा 10। फर्स्ट 10, ये क्या हो गया हमारे कीवर्ड्स। और सीरम इंस्टीट्यूट कैसे लगा याद करोगे, क्यों वो क्या कर रहा था, कम आयु वाले देशों पे मरहम लगा रहा था। सीरम लगाएगा मरहम, तो इसका आंसर क्या हो गया, डी ऑप्शन 10 मिलियन। क्लियर है। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।